गुड मॉर्निंग। थोड़ा भय का माहौल आजकल चारों तरफ फैला हुआ है और इस भय के माहौल में थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से मन में ये आ रहा था कि भाई भय को कैसे दूर किया जाए। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से एक वीडियो भी नहीं बनाई है, तो इसके बारे में बना दी जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मनुष्य जो है वो भय एक नेचुरल मतलब उसकी प्रकृति का पार्ट है। और छोटा सा बच्चा भी होता है तो अगर एक बार किसी चीज़ से उसको जैसे आग में हाथ लग जाए गलती से तो उसे पता चल जाता है कि तो उससे दूर भागता है। तो इसलिए भय जो है वो बचपन से ही, और भय जो है वो एक अच्छी चीज़ है। मतलब कोई उसमें कुछ लोग उसको बुरा मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो बड़े बड़े तैराक होते हैं ना, वही डूबते हैं। जो भय के कारण किनारे पे ही नहाते हैं तो वो डूबते नहीं हैं। तो इसलिए भय जो है वो भगवान ने एक ऐसी चीज़ दी है कि व्यक्ति जो है वो संभल के चले, उसके कारण ही है। लेकिन भय जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग भी है, जो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जो अष्टपाशों में भय भी एक पाश है, और उससे भय मुक्त हो जाता है व्यक्ति तो वीर हो जाता है, वो वीर कहलाता है। तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई मुख्यतः व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पशु और एक वीर और फिर एक देव। तो ये 3 प्रकार के होते। शरीर के हिसाब से तो सब वही 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर वाले हैं, लेकिन प्रकृति के हिसाब से वो थोड़े से ये 3 प्रकार के मनुष्य बताए गए। तो जो पशु हैं वो जनरली जो है वो भय उनके अंदर होता है, तो वो पशु प्रकृति के लोग कहलाते हैं। लेकिन जो भय पे विजय पा लेते हैं तो वो फिर वीर प्रकृति के कहलाते हैं। तो जो तंत्र की साधना है वो वीर व्यक्ति ही करते हैं। वो भय जिनको होता है उनको वीर, उनको साधना नहीं दी जाती है। तो भय मुक्त होना उसके लिए ज़रूरी है। और फिर जो बहुत वीर हो जाते हैं भैया, पूरे एक अपने आप को इंटरनली रियलाइज कर लेते हैं, तो फिर वो देव की प्रकृति में आ जाते हैं, जैसे महावीर हनुमान। तो जो वीराचार कहलाता है, ये जो तंत्र का मार्ग है वीराचार कहलाता है। तो वीर होना उसके लिए जो है वो आवश्यक है। तो मैंने कुछ तंत्र की बातें बताई हैं अपने वीडियोस में, तो मैं ये बताना चाहता था कि भय मुक्ति का मार्ग जरूरी है। अगर आप उस मार्ग पे, ज्ञान मार्ग है तो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो आपको भय से मुक्ति एक उसका प्राइमरी कारण वो हो जाता है कि भाई भय से मुक्ति कैसे दिलाई जाए। तो सबसे बड़ा जो भय है मनुष्य के जीवन में, कई प्रकार का भय होता है। भाई धन को खो जाने का भय, पत्नी के भाग जाने का भय, प्रेमिका के भाग जाने का भय, आपके पास में कोई सुंदर चीज़ है तो धन है, या कोई आपका कैरियर है, उसमें कई प्रकार के भय होते हैं। तो हर प्रकार के भय का निराकरण अपने शास्त्रों में दिए गए कि भाई ऐसा कर लो। ये चुटकुले हैं, मतलब उससे वो चीज़ होती है कि नहीं होती है, तो एक प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ साहब ये चुटकुला काम करता है कि नहीं करता है। लेकिन मैं ये तो मानता हूँ कि कम से कम आपको कॉन्फिडेंस तो दे ही देता है उसको फेस करने का। अगर आपको ऐसा विश्वास है, और विश्वास से ही व्यक्ति जो है फिर उस कार्य को करता है।
और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर वो व्यक्ति उसमें सफलता भी पा लेता है। तो सबसे बड़ा जो भय माना गया वो मृत्यु का भय माना गया। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय माना गया, और मृत्यु के भय का जिसका निराकरण हो गया, मरने का भय खत्म हो गया, तो फिर वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे करके उसमें और जितने भी भय हैं उनको भी वो पा लेता है। धन को खोने का भय भी उसके बाद में नेक्स्ट लेवल का है कि भाई अपना ऐश्वर्य भी खो गया, अरे मेरा तो सब लुट गया, तो फिर क्या बचा जीवन में जीने के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा भय माना जाता है कि ऐश्वर्य और धन धान्य सुख ये सब चीज़ें चली गई तो फिर क्या फायदा है जीवन जीने का। ये भी एक बहुत बड़ा भय होता है मनुष्य के बाद में, मतलब मृत्यु के भय से नीचे है पर फिर भी सेकंड नंबर का समझ लीजिए जो भी। तो ये दोनों चीज़ें जो है जीवन के सुख के लिए ज़रूरी होती हैं कि ऐश्वर्य हो व्यक्ति के जीवन में। ऐसे जीने का क्या फ़ायदा अगर कोई मतलब अपने जंगल में खाली वो कंदमूल फल खा के जी रहे हो, तो लोग कहते हैं ऐसे जीने का क्या फ़ायदा। तो ऐश्वर्य होना चाहिए जीवन में, सुखी जीवन के लिए। और ख़ासकर अगर आपके पास वो पत्नी है, तो पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती भैया कि जंगल में जाए। भोलेनाथ के साथ एक पार्वती जरूर चली गई, लेकिन वैसे नहीं चाहता है कोई भी स्त्री। सब स्त्रियाँ चाहती हैं अरे मेरे को तो किला हो, बड़ा बहुत बड़ा घर हो, घोड़ा गाड़ी, सब ये सब चीज़ें तो ऐश्वर्य की चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें प्रदान करने के लिए एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र कई लोगों ने सुना होगा, वो महामृत्युंजय का मंत्र जो है वो बताया गया। तो आज जो है मैंने सोचा कि चलो महामृत्युंजय मंत्र के स्वरूप का थोड़ा सा विश्लेषण हम कर लेते हैं। और इसके 3 स्वरूपों में इसका वो है। तो पहला तो जो है वो है उसका स्तोत्र स्वरूप है, मतलब स्तोत्र के रूप में गाया गया। और दूसरा जो है फिर उसके बाद में उसका वैदिक स्वरूप है, और तीसरा जो है उसके बाद में उसका तांत्रिक स्वरूप है। तो ये तीनों स्वरूपों में मेजॉरिटी कई मंत्र जो है वो इस टाइप से दिए गए हैं। कई मतलब ये हैं तो विद्या, एक्चुअली ज्ञान की कुंजी है। विद्या एक तरीके का मार्ग होता है कि भाई ये मार्ग पे चलोगे तो ये सक्सेस मिलेगी, स्थिति बताई गई। तो ये भी एक तरीके की विद्या ही है, लेकिन जो विद्याएं बताई गई हैं वो ज़्यादातर जो है वो शक्ति के मार्ग में ज़्यादा बताई गई हैं। महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो मैं आज आपको इसमें कवर करता हूँ। उसको करने का एक तरीका है। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि हर चीज़ का पहले तो हम लोग एक विनियोग पढ़ते हैं। तो उस विनियोग को पढ़ो, जल को हाथ में लेकर के, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, और जल जो है वो हमारे लिए साक्षी होता है, ठीक है ना। तो उस साक्षी को रख करके अगर आप जल को पढ़ें तो उसमें वो आपका जो प्रतिज्ञा है वो सेव हो जाती है एक तरीके से। जैसे हार्ड डिस्क में या सॉफ्टवेयर में आप सेव कर लेते हैं, तो जल में भी सेव हो जाती है, ऐसा माना गया है। तो इसका जो स्तोत्र का सबसे पहले पाठ करते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि अस्य श्री महामृत्युंजय स्तोत्रस्य, मतलब ये महामृत्युंजय स्तोत्र को हम पढ़ेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हम कर रहे हैं। अस्य श्री महामृत्युंजय स्तोत्रस्य मार्कंडेय ऋषि अनुष्टुप छंदः मृत्युंजयो देवताः गौरी ही शक्ति मम सर्व अरिष्ट समस्त मृत्यु शांत्यर्थम सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम जपे विनियोगः। तो ये इसका जो है ये एक तरीके से संकल्प है। अब आपको मैं कहीं लिखित में मैंने दे दूंगा आगे किसी वीडियो में, तो वो एक आप उसको याद कर लेना। तो इसमें जो मार्कंडेय ऋषि थे उन्होंने इस महामृत्युंजय मंत्र को सबसे पहले सिद्ध किया। और जो भी ऋषि किसी उसको सिद्ध करता है तो उसका नाम सबसे पहले, क्योंकि वही गुरु है जब जिसने जिस चीज़ को ईजाद किया है, ही इज द इन्वेंटर।
तो अस्य श्री महामृत्युंजय स्तोत्र मंत्र से भी बोल देते कई लोग, स्तोत्र का मंत्र है, स्तोत्र रूपी मंत्र है। अस्य श्री महामृत्युंजय स्तोत्र से श्री मार्कंडेय ऋषि अनुष्टुप छंद। तो छंद जो है इसका वो अनुष्टुप है, जैसे गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, ये ज्यादातर ये दो मुख्य छंद माने गए हैं। तो छंद जो है वो एक तरीके का एक, जैसे अपने दोहा होता है, सोरठा होता है, उसमें सर्टन नंबर ऑफ मात्राएं और उसमें उसका ध्यान रखा जाता है, कितने वर्ड्स आ सकते हैं एक लाइन में, उस तरीके का एक शास्त्र है, छंद शास्त्र है। तो अनुष्टुप छंद है। मृत्युंजय देवता, उसका इस मंत्र का देवता जो है मृत्युंजय है, भगवान महामृत्युंजय जो है भगवान शंकर है, तो गोरे हैं, तो इसलिए उनका स्वरूप का ध्यान आगे बताएंगे। महामृत्युंजय तो वो उस देवता है, वो देवता की तो पूजा है बेसिकली, तो उसका भी ध्यान, उसका भी नाम आता है महामृत्युंजय मंत्र से। श्री मार्कंडेय ऋषि अनुष्टुप छंद मृत्युंजयो देवता गौरी ही शक्ति है। जब बिना शक्ति के जो है वो देवता की सिद्धि नहीं होती है, अल्टीमेटली शक्ति वो फोर्स है जो उसको क्रियान्वित करेगी, तो गौरी उसकी शक्ति है, गौरी। महामृत्युंजय मंत्र से मार्कंडेय ऋषि अनुष्टुप छंद मृत्युंजयो देवता गौरी ही शक्ति है। मम सर्व अरिष्ट समस्त मृत्यु शांत्यर्थम, मतलब मेरे ऊपर जो भी संकट आए हुए हैं, अरिष्ट जो है वो संकट ही है, किसी प्रकार का या कोई भी मेरी मृत्यु है उसको शांत, मृत्यु को खत्म नहीं किया गया है, शांत किया गया है कि अभी नहीं, थोड़े दिन बाद जब मेरी मन करेगा तब मैं जाऊंगा, अभी तब तक तो शांत बैठी है। तो मृत्यु को शांत किया जाता है। हाँ, स्वस्थ मृत्यु शांत्यर्थम सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम, मतलब जो भी ऐश्वर्य संसार में है, जब अपन ने अभी ऐश्वर्य की बात करी, सकल ऐश्वर्य प्राप्त, तो ये इसमें दोनों चीजें जोड़ दी गई हैं। आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जीवन जीने के लिए, और उसे जीवन का कोई फायदा नहीं है ना, अगर आपको पास धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, तो फिर आपको जीवन में जीने में मजा नहीं आएगा। तो आपको जिंदा तो कर दिया लेकिन पैसा नहीं दिया, मजा नहीं जीवन का। तो दोनों चीजें देती है, ऐसा ये देवता है। गायत्री मंत्र के समान, जैसे गायत्री मंत्र एक ब्रह्म विद्या है, ऐसे ये भी एक महामृत्युंजय बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फलदायी और बहुत ही ज्वलंत जागृत विद्या है। इसका पाठ जरूर करना चाहिए, और ये मेनली जो है वो मृत्यु के भय से दूर करने के लिए वैसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसके साथ में इसमें मैं ये समझाना चाहता था कि ऐश्वर्य की प्राप्ति भी इसके अंदर निहित है। ऐश्वर्य भी आपको जीवन में मिलेगा अगर आप ये एक ही पाठ जो है बार बार करते हैं। तो इसमें जो है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हर प्रकार के मंत्र और हर प्रकार के पूजा में जो है वो आप अपने न्यास भी उसमें निहित है। तो न्यास जो है वो जनरली एक मंत्र के पार्ट्स को अपनी बॉडी में बिठाने का नाम है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ओम साम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ये अंगूठे को, उंगली को लगाना है। ओम साम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम सीम तर्जनीभ्याम नमः, ओम सूम मध्यमाभ्याम नमः, ओम सैम अनामिकाभ्याम नमः, ओम सौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम सह करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। मतलब अपने हाथ के दोनों ऐसे करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। ओम साम हृदयाय नमः, हृदय में हाथ रख के ओम साम हृदयाय नमः। ओम सीम शीर्षे स्वाहा, ओम सूम शिखायै वषट, जहाँ पे चोटी होती है शिखायै वषट। ओम सैम कवचाय हूँ। तो ये ऐसे अपनी बॉडी को ऐसे ऊपर से लेकर के नीचे तक कवच जैसे पहन लिया, ऐसे सोच के। ओम साम हृदयाय नमः, ओम सीम शीर्षे स्वाहा, ओम सूम शिखायै वषट, ओम सैम कवचाय हूँ, ओम सौम नेत्रत्रयाय वोषट, ओम सह अस्त्राय। ये इस तरीके से हमने ये साम सीम सोम सोम सैम, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको कहीं आप लिख लीजिए, और जब आप ये
न्यास को करें तो इन अक्षरों का ध्यान है मेनली, जहाँ और किस शरीर के अंग में लगाया जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि ये अक्षर जो है ये इस शरीर में स्थापित हो गया। तो जब आपका शरीर जो है वो बीज मंत्रों से बीज मंत्रों को आपने इसके अंदर डाल दिया, छू करके मान लिया कि हाँ ये अब आप हमारा मंत्र बैठ गया। ओम साम अंगुष्ठाभ्याम ओम सीम तर्जनीभ्याम ओम सूं मध्यमाभ्याम ओम सईं रामिकाभ्याम ओम सौं कनिष्ठिकाभ्याम ओम सह करतलकृभिष्ठाभ्याम। तो ये सारे जो स के स जो है वो मुख्य इसमें बीज मंत्र है, उसको आपने अपने शरीर में स्थापित कर लिया तो अब आपका शरीर जो है वो देवमय हो गया। और उसके बाद में फिर जैसे कि हर विद्या में होता है, तो आपका ध्यान है। तो ध्यान में देवता का ध्यान है। तो देवता का ध्यान जो है वो इस प्रकार से है कि चंद्र अर्क अग्नि विलोचनम, चंद्र अर्क अग्नि विलोचनम स्मित मुखम पद्मद्वयन्तस्थितम मुद्रा पाश मृगक्ष सूत्र विलसत पाणिम हिमाम शुप्रभम कोट इंदु प्रगलत सुधाप्लुत तनुम हाराद भूषोज्वलम कांतम विश्व विमोहनम पशुपतिम मृत्युंजयम भावयेत इति ध्यानम। इसको ध्यान को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चंद्र अग्नि विलोचनम मतलब सूर्य, चंद्र और अग्नि, तो ये तीन आपके माने गए हैं कि ये तीन आपके नेत्र हैं। चंद्र अर्क अग्नि विलोचनम, तो अग्नि जो है वो बीच में माने गए, चंद्रमा और सूर्य जो है ये दोनों जो नेत्र हैं उनके स्थान पे माने गए हैं, और ये बीच में जो है वो अग्नि है। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो नॉर्मल लाइफ में जो है ना आपको तीन प्रकार की प्रकाश नजर आते हैं। एक तो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो मीठा प्रकाश होता है, ठंडा होता है। अगर आप चंद्रमा की रोशनी को देखें तो ठंडा होता है, और सूर्य की रोशनी जो है वो प्रचंड होती है काफ़ी ज़्यादा। तो एक सूर्य मार्ग एक चंद्र मार्ग पे बताएगा। तो एक्चुअली सूर्य और चंद्र जब वृहद रूप देखोगे तो भगवान के नयन माने गए हैं कि चंद्रमा और सूर्य मतलब भगवान बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप अपने शरीर को ही बड़ा संसार मानते हैं कि भाई ये संसार हमारा शरीर ही हमारा संसार है, तो इस संसार में चंद्रमा और अग्नि, सूर्य, चंद्र और तीसरी है वो अग्नि है। जो अग्नि जो है वो सूर्य का ही एक लघु रूप है। जैसे माना गया कि भाई ये एक परमपिता परमेश्वर है और एक आत्मा है, तो आत्मा उसी का लघु रूप है। तो अग्नि बहुत प्रचंड रूप में जब होती है तो वो सूर्य के रूप में स्थापित होती है। लेकिन जो आपके यूज जो है वो सूर्य तो यूज नहीं आता है, सूर्य तो ऊपर ही होता है, काफी दूर है हमसे। तो यूज क्या आती है अग्नि, उसका जो छोटा रूप है वो अग्नि ही हमारे लिए सूर्य का समान, सूर्य के समान सब तरीके से हमारा खाना भी पकता है उस पर, और हमारा सब काम भी चलता है, और अग्नि जला भी देती है आपको। तो अग्नि, ये तीन स्वरूप माने गए हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। तो चंद्र अर्क अग्नि विलोचनम, विलोचन मतलब आंखों को बोलते हैं, जिसके ये तीन नेत्र हैं। चंद्र अर्क अग्नि विलोचनम स्मित मुखम मतलब सुंदर शांत मुख है। स्मित मुखम पद्मद्वयंत स्थितम, दोनों पद्मों के बीच में स्थित है। अब दोनों पद्म कौन से भैया, एक कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को। तो एक पद्म तो भैया ये है जो अभी खोपड़ी में जो माना गया है, ऊपर एक सहस्रार है, और एक नीचे जहाँ मूलाधार पे अपन बैठते हैं, जहाँ पे अपनी पुंगी की जो बच्चे बोलते हैं, तो जो मूलाधार पे बैठते हैं, तो ऐसा एक माना गया है कि लाल रंग का एक, ये तो श्वेत है, सफेद पद्म है जो सहस्रार बोला गया, और एक मूलाधार के नीचे भी एक कंद नाम का है, तो उसमें लाल वर्ण का है। जैसा ये ऊपर बना हुआ ऐसे ही नीचे बना हुआ, उसी पे हम बैठते हैं, ऐसा माना गया। तो ये जो दो पद्म हैं इनके बीच में स्थित, मतलब ये हम ही शंकर भगवान है एक्चुअली। मतलब कहने का ये है कि हम स्वयं ही शंकर भगवान है, और शंकर भगवान जो है वो इस संसार में जीते हैं, इसलिए तो स्वयं को ही शंकर माना गया कि जब तक हमारे अंदर शक्ति विराजमान है तो हम शिव हैं, और जब
शक्ति निकल जाएगी तो शव हो जाएंगे। ईकार निकल जाएगा, ई शक्ति का बीज है, तो ई निकल जाता है तो शिव ही शव हो जाता है। तो ये जो दो पद्म है इनके बीच में स्थित है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि जो दो अनुस्वार है ना उनके बीच में शिव जी को मानते हैं, तो कई लोग वहां पे भी उसको, जैसे भू ओम भू भुवः स्वः, तो ये जो ह वाला जो लास्ट है तो उसमें दो बिंदी लगा देते हैं ऊपर नीचे, तो ये एक बिंदी एक नीचे की बिंदी, ऐसे भी कई लोग मानते हैं कि उसके बीच में तो हृदय में विराजमान है। तो चंद्रकग्नि विलोचनम स्मितमुखम पद्मद्वयंत स्थितम, बीच में स्थित है, दोनों पद्मों के बीच में। पद्मद्वयंत स्थितम मुद्रा पाश मृगक्ष सूत्र विलसत पाणिम, तो एक तो मुद्रा, वो जो मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में बताई कि वरद मुद्रा और अभय मुद्रा जो है वो दो हाथों से दिखाते हैं ना, तो शंकर भगवान एक हाथ से सब चीज देते हैं, तो ये नीचे वाली मुद्रा है, और एक जो ऐसे करके आशीर्वाद देने वाली मुद्रा है। तो ये दोनों मुद्राओं का ध्यान के भगवान शंकर जो है वो इस मुद्रा में बैठे हुए। मुद्रा पाश, हाथों में पाश लिए हुए, मुद्रा पाश मृगक्ष, मृग छाल पहने हुए, मृग की छाला पहनते हैं भगवान, कोई और ज्यादा कपड़े तो पहनते नहीं है, मृग की छाला ही पहनते हैं। तो मुद्रा पाश मृगक्ष सूत्र अक्ष सूत्र विलसत पाणी, अक्ष सूत्र हाथ में लिए हुए हैं, तो लाल रंग की माला होती है जो जब स्थली में जो लाल रंग की माला से लोग, अक्ष सूत्र विलसत पाणी मतलब पाणी हाथ को बोलते हैं, तो विलसत मतलब उसमें शोभामान है, ऐसा ध्यान है। विलसत पाणी हिमाम शुप्रभम, हिम के समान सुंदर, हिम के समान श्वेत वर्ण है। हिमाम शुप्रभम कोटि इंदु, कोटि मतलब करोड़ों, इंदु मतलब चंद्रमा, कोटि इंदु प्रगलत सुधा, मतलब जैसे चंद्रमा के प्रकाश से ऐसा मानते हैं कि जो ठंडी ठंडी जो रोशनी आती है ना, तो वो एक अमृत की धारा के समान है, मतलब जीवन को प्लावित करने वाली है। और आप उसका अगर आनंद लें, रात को सुबह 4 बजे उठ करके देखें तो लोग बोलते हैं अमृत की वर्षा हो रही है। तो वो चंद्रमा की जो मीठी मीठी ठंडी ठंडी जो रोशनी है, कोट इंदु प्रगलत, जैसे करोड़ों चंद्रमा के समान आपका चेहरा जो है, आपकी जो पूरी शरीर है, उसका ध्यान है ना अभी तो ध्यान तो चंद्रमा के समान सुंदर सफेद और अमृत की धारा के समान आपका जो है वो तेज जो है वो ऐसा है जो ठंडा बिल्कुल, मतलब चंद्रमा के प्रगलत सुधा मतलब पिघल पिघल के सुधा बह रही है आपके शरीर से। तो जैसे कोई बच्चा होता है ना गोरा चिट्टा एकदम, बड़े बड़े बाल, नहा धो के जैसे निकलता है, तो हम तो भैया डोडो भैया हमारे जो है वो ऐसे तो गोरे चिट्टे लंबे ऊंचे सुंदर, तो नहा धो के निकलते हैं जैसे करते हैं बाल भगवान शंकर। तो ऐसा गोरा जो 16 साल का बच्चा होता है उसका ध्यान। कोटि इंदु प्रगलत सुधाप्लुत तनुम, मतलब उसके तन से ऐसी अमृत की धारा बह रही है। सुधाप्लुत तनुम हाराद भूषोज्वलम, और गले में हार पहने हुए, उससे सुंदर भूषण उनका क्या है, हार ही, मतलब वो कहते हैं फूलों का हार ही उनका भूषण है। हाराद भूषोज्वलम कांतम विश्व विमोहनम, ऐसी कांति है जो विश्व को मोहित करने वाली। कांतम विश्व विमोहनम पशुपतिम, सारे पशुओं के पति हैं, सारे जितने भी जीव है, छोटे से कीट पतंगे से लेकर के और मनुष्य और बड़े बड़े जो जानवर हैं, हाथी घोड़ा डायनासोर भी हुए पहले। पशुपतिम मृत्युंजयम, ऐसे भगवान शंकर जो मृत्युंजय के स्वरूप में विराजमान है, उनका ये ध्यान बताया। मृत्युंजयम भावेत इति ध्यानम। तो अब मैं फटाफट जो है स्तोत्र का पाठ करूंगा और फिर मंत्र का पाठ करूंगा और फिर जो वैदिक है, और फिर तो उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। रुद्रम पशुपतिम स्थाणुम नीलकंठ उमापतिम नमामि शिरसा देवम किम्नो मृत्यु करिष्यति। तो ये पहला उसका श्लोक है। तो उसमें ये सारे भगवान शंकर के पहले के जो 5 श्लोक हैं, इनमें भगवान शंकर का नाम है, और फिर हर एक के बाद में ये लाइन रिपीट होती है।
रुद्रम पशुपतिम स्थाणुम नीलकंठ उमापतिम नमामि शिरसा देवम। मैं आपके इन ऐसे मृत्युंजय भगवान को मैं नमाम अपना सिर झुकाता हूँ। किमनो मृत्यु कर्षति। अब जब मैं इनके पास बैठा हूँ तो मृत्यु मेरा क्या कर सकती थी। एक तरीके से मृत्यु को चैलेंज करने वाली बात है, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। किमनो मृत्यु कर्षति। रुद्रम पशुपतिम स्थाणुम नीलकंठ उमापतिम नमामि शिरसा देवम किमनो मृत्यु कर्षति। कालकंठम कालमूर्तिम कालाग्नि कालनाशनम नमामि शिरसा देवम किमनो मृत्यु कर्षति। नीलकंठम विरूपाक्षम निर्मलम निरुपद्रवम नमामि शिरसा देवम किमनो मृत्यु कर्षति। वामदेवम महादेवम लोकनाथम जगद्गुरुम नमामि शिरसा देवम किमनो मृत्यु कर्षति। देवदेवम जगन्नाथम देवेशम वृषभध्वजम नमामि शिरसा देवम किमनो मृत्यु कर्षति। अनंतम अव्ययम शांत अक्षमालाधरम हरम। अब ये पहले पांचों में तो नाम ही है, जो भगवान के नाम है, 5-5 6-6 नाम हर एक उसमें श्लोक में दिए गए। उसके बाद अब ये इनका प्रकृति को बता रहा है। अनंतम अव्ययम, अनंत है और अव्यय मतलब खर्च, कितना भी खर्च कर लो खत्म नहीं होता। अनंत अव्ययम शांत अक्षमालाधरम हरम। अक्षमाला लिए हुए शांत बैठे हुए, ऐसे भगवान शंकर का ध्यान। अक्षमालाधरम हरम नमामि शिरसा देवम किमनो मृत्यु कर्षति। अनंतम अव्ययम शांत अक्षमालाधरम हरम नमामि शिरसा देवम किमनो मृत्यु कर्षति।